हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है। अभी लेटेस्ट कोई आंकड़ा आया नहीं पार्लियामेंट में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे 3 लाख में 13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब, तो आपको बाकायदा पूरी रिपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे अखबारों ने उसको छापा है और यह रिपोर्ट है 2019 से और 21 के बीच में। 2019 से 21 यानी 3 साल के अंदर 13.25 लाख लड़कियां, महिलाएं, बहन बेटियां गायब हुई थी। यह गृह मंत्रालय ने संसद को बताया था। अब और 3 साल में 13.25 लाख का मतलब हर साल लगभग 4.25 लाख। अब ये 4.25 लाख की संख्या बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक आ चुकी है, साल में 5 लाख। क्यों? क्योंकि हम नियम कानून को बदल ही नहीं रहे। हम भय बिन होए न प्रीत, जो भगवान श्री राम ने कहा, उस सिद्धांत को लागू कर ही नहीं रहे। हम भगवान कृष्ण के सिद्धांत सठे साठ्यम समाचरित को लागू ही नहीं कर रहे। हम आचार्य चाणक्य का जो सिद्धांत था कि समस्या को जड़ से खत्म करो, उस पर काम ही नहीं कर रहे। आखिर हर साल 5.25 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। कभी आपने ये सुना कि ये चीन में होता है? अरब, दुबई की बहन बेटियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? जापान, सिंगापुर की बहन बेटियां क्यों नहीं इतनी गायब हो रही हैं? अमेरिका, चीन, रूस और भी देश हैं, वहां इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में बहन बेटियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? और भारत में हर साल 5 लाख बहन बेटियां क्यों गायब हो रही हैं? मैं अब इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहता। मैं कह रहा हूं बहन बेटियां, चलो 80% उसमें हिंदू हैं या 85% हिंदू हैं या 90% हिंदू हैं, जो भी है, लेकिन 5 लाख तो गायब हो रही है ना। कुछ दिन पहले ही एक आंकड़ा आया था कि असम, बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों से जो आदिवासी महिलाएं थी, उनके बच्चे गायब हो जा रहे थे और सारे के सारे बच्चे मिले थे केरल में। और उनका पता चला, जो लड़के थे उनका खतना कर दिया था, लड़कियों को भी कन्वर्ट कर दिया था, सबका नाम भी बदल दिया था। तो भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये मामला ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है और केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर भी दिया और आज भी ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम समस्या की चर्चा करते हैं, मूल कारण अस्थायी समाधान की नहीं। जैसे इसमें कश्मीर में नरसंहार हो गया 28 लोगों का, तो हम कश्मीर के नरसंहार की चर्चा कर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में नरसंहार हुआ था, हमने काफी दिन तक टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पर कभी चर्चा नहीं की। मणिपुर में दंगा हुआ, मणिपुर में आगजनी हुई, मणिपुर में नरसंहार हुआ, हमने उसकी खूब चर्चा किया। मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पर चर्चा नहीं की। न संसद में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है, न अखबार मूल कारण अस्थायी समाधान को लिख रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैटर आए जा रहे हैं, उनका समाधान, उनको जमानत दे रहे हैं या जमानत नहीं दे रहे हैं, मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं कर रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन समस्याओं का समाधान 5 साल में हो सकता है। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज 5 साल में नहीं हो सकता। भारत की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता और मात्र 5 साल में नहीं हो सकता। भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन जो समस्या है ना, इसको बदलने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा। कलेक्टर बदलने से, थानेदार बदलने से, हवलदार बदलने से, सांसद बदलने से, विधायक बदलने से, मंत्री बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं, भारत की 80% समस्याएं मात्र 5 साल में ठीक हो सकती हैं, कानून मंत्रालय अपना ढंग से काम करे तो।